आज हम खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और यहाँ के हमारे कैंडिडेट नरेंद्र रैना जी के हक में उनके लिए प्रचार करने के लिए आए। यहाँ के अपने सभी निवासियों को, अपने भाइयों को, बहनों को, गुरुद्वारा सिंह सभाओं को, इलेक्टेड बॉडीज़ को हम ये विनती करने के लिए आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए जो 75 साल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उसी लाल किले से जाकर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना, जिस लाल किले पे कभी उनकी शहादत के फरमान सुनाए गए हों, उनके गुरु तेग बहादुर जी के पोतरे गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के नाम के अंदर देश में एक राष्ट्रीय दिवस एक घोषित करना वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को, ताकि देश का बच्चा देश के 125 करोड़ लोग ये जान सकें कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे कौन थे। गुरु नानक देव जी का 550 साला मनाना हो या गुरु गोबिंद सिंह जी की शताब्दी मनानी हो, देश के प्रधानमंत्री ने ये पहली बार इतिहास में किया है कि आज पंजाबी में भी टेस्ट देकर सरकारी नौकरी में, चाहे जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें वो नौकरी हासिल कर सकते हो। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत थी कि आज पंजाबी में आप अपनी जी और नीट के एग्ज़ाम देकर इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हो। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो उन्होंने सिखों के साथ खड़े होकर मंच पर लाल किले के खड़े होकर कहा कि ये देश, अगर इस देश की कोई पहचान है तो वो सिख है, वो दस्तार है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और ये एनसी, खास तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना सिखों का जम्मू कश्मीर में शोषण किया है, अब देखिए कहाँ तक हमारे परिवार के लोगों को मरवा दिया गया अपनी राजनीति के लिए। छत्तीस सिंहपुरा में आपने देखा क्या हुआ। और 1984 का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस का हमेशा से ही फारूक अब्दुल्ला जी ने साथ दिया है। गांधी परिवार जिसने श्री दरबार साहब जैसे पवित्र स्थान के ऊपर तोप और टैंकों से हमला किया हो, श्री अकाल तख्त साहब को टैंकों से गिरा दिया हो, शहीदी पूर्व वाले दिन हजारों माताओं, बहनों, बेकसूर छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो गुरुद्वारे दर्शन करने गए थे, उनको टैंक और तोपों के नीचे कुचला गया हो, ऐसी बर्बरता की जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और फिर 1984 के अंदर राजीव गांधी गले में टैर डालकर आग लगाए, आर्मी तक के जवानों को ना छोड़ा गया हो। 8000 से ज़्यादा कत्लेआम करने के बाद भी यह आदमी बोट क्लब पर खड़ा होकर कहे, देश का प्रधानमंत्री, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ऐसी कांग्रेस जो हमारे कत्ल करने वालों को इनाम के तौर पर मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, MP बनाए, राज्यसभा में भेजे, वो सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत, धर्मदास शास्त्री, कमलनाथ जैसे कातिल दिल्ली की सड़कों पे राज करें, ऐसी कांग्रेस को कतई कोई सिख मुंह नहीं लगा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबियां करने वाली, दरबार साहब पे हमला करने वाली कांग्रेस को कभी को मुंह नहीं लगा सकता। और NC ने उन्हीं के साथ अलायंस कर हमारे सिखों के जख्मों पे और नमक लगाने का काम किया। इसलिए हम आज आपके बीच में आए हैं। हमारे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र रैना जी, मुझे याद है अभी पिछले साल जब वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को, तो मैं उस कमेटी में था और मैं लगातार जम्मू कश्मीर में इनसे संपर्क में था, क्योंकि पूरे देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख बूथों के ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए। और मुझे याद है रैना जी की भावना, जो कहते थे कि मैं सूबे के लगभग सभी जिला प्रधानों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके मीटिंगें कर चुका हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई छोटा कस्बा भी नहीं बचा होगा जहां साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का दिन ना मनाया जाए। ऐसे अध्यक्ष जी के लिए आज मैं यहाँ पर विशेष तौर पर आया हूँ। समा आखिरी था, मैं कहना चाहता हूँ, देश में एक ही आदमी है नरेंद्र मोदी, जो सिखों के लिए सोचता है, जो सिर पे खुद दस्तार सजाकर गुरुद्वारे में गुरु चरणों में शीश नवाता है। एक ही देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो नॉमिनेशन भरने से पहले भी पटना साहब दर्शन करने जाता है, वहाँ जाके हाथों से सेवा करता है और कहता है कि कल मुझे नॉमिनेशन फाइल करना है, इसलिए गुरु साहब का आशीर्वाद लेने आया हूँ। इसीलिए हमें अपने भाइयों को अपील करने आया हूँ, यहाँ के लोगों को, हमें देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। 370 जो दोबारा लगाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे सिखों को पहली बार जम्मू कश्मीर में भी ताकत मिली है।
यहाँ के लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ है कि वो यहाँ के निवासी हैं, वरना 370 लगाकर हमारे हक छीने गए थे। और एनसी आज फिर कह रही है हम इस बात को तोड़ने का काम करेंगे, और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। और वही भाषा जो पाकिस्तान बोलता है वही भाषा एनसी बोलती है, अब्दुल्ला परिवार बोलता है, वही गांधी परिवार बोलता है। इन तीन परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटा है, कूटा है, दोनों हाथों से बर्बाद किया है। इसलिए ये समय है हमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर नरेंद्र रैना जी का साथ देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनके वोटें डलवाने के लिए हमारे सारे परिवार उनके लिए जहाँ वोट डालें वहीं अरदास करके वोट डालें, इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे यकीन है कि इस कातलों की कांग्रेस इस गांधी परिवार को कोई सिख बूथ पे भी जाना इनके पसंद नहीं करेगा, सपने में भी इनका पंजा देखना पसंद नहीं करेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल के निशान पर सभी चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, इस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से रविंद्र रैना मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसपुरा जम्मू साउथ से 6 कैंडिडेट जो है डॉक्टर नरेंद्र रैना उन्हें भी टिकट दी है। क्या आपको लगता है कि कितना बड़ा रोल जो है वो सिख समुदाय का जम्मू कश्मीर के चुनावों में रहने वाला है? देखिए, टिकट तो चलो एक डॉक्टर नरेंद्र रैना हो या यहाँ के रविंद्र रैना हो, बात यह है कि भावना सभी की सिखों के प्रति है। और मैं तो जानता हूँ कि कैंडिडेट के लिए नहीं, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर, उनकी सिखों के प्रति जो सोच है उसको लेकर, और उस भावना को जो घर घर तक पहुँचा पाए हैं। आज नरेंद्र रैना हो या रविंद्र रैना हो, दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि ये भी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का दिन आता तो ये भी उतने उत्साह से मनाते हैं और वो भी उतने उत्साह से मनाते हैं। ये संभव तभी हो पाया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया है। थैंक यू।